की सर्च हुई खत्म, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चन आंसर जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं। और हाँ, अगर ये आंसर जाके लिखोगे तो ये आंसर्स पूरे डाइजेस्ट स्टाइल में है, जिससे कि आपको फुल मार्क्स गारंटीड मिलेंगे। फटाफट से नीचे कमेंट कर दो नेक्स्ट चैप्टर का नाम, जिससे कि आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो फटाफट से मिल जाए। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 8 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, रीराइट द स्टेटमेंट्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट आंसर। आपका आंसर मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख के दिया है, आपको बस अपने बुक में टिक मार्क करना है। पहला है, रामसे मैकडोनाल्ड organized the round table conference in London. Second, Khan Abdul Ghaffar Khan established the organization named Khuda-e-Khidmat-gar. Third, Sarojini Naidu led the Dharsana Satyagraha. Fourth, in the second round table conference, Mahatma Gandhi participated as the representative of INC, that is Indian National Congress. दीदी 8 चैप्टर की तो आप दे रहे हो, पर 6, 7, 5 चैप्टर्स के, अरे हर एक चैप्टर की सीरीज चल रही है, हर एक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखे रखे हैं, 14 चैप्टर्स तक देने वाली हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और दोस्ती की कसम है भाई, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजन। उसमें पहला हमें देखने को मिलता है, चंद्र सिंह ठाकुर वॉज कोर्ट मार्शल्ड and severely punished. Answer है, Khan Abdul Ghaffar Khan had started a satyagraha in Peshawar on 23rd April 1930 through his Khuda-e-Khidmat-gar organization. The satyagrahis controlled a town peacefully for the week, which angered the British. They ordered the Garhwal regiment to fire on the non-violent protesters. Chandra Singh Thakur and officers in the regiment refused to fire on innocent people. The British treated this as disobedience of military orders. Hence, he was court-martialed and given severe punishment. यानी कि क्या हो गया, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने जो ऑर्डर्स दिए थे उसको इन्होंने क्या कर दिया, सुना नहीं, उसको इन्होंने ओबीडियंट नहीं रहे, इसलिए इनको क्या कर दिया गया था, पनिशमेंट दी गई थी। सेकेंड, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एट सोलापुर। ठीक है, on 6th May 1930, mill workers in Solapur organized a procession in support of the civil disobedience movement. The district, ये आपका second point होगा, the district collector ordered firing on the peaceful procession in which Shankar Shivdare and others died. The enraged people attacked police station, courts and other government offices. Seeing this unrest and loss of control, the British government declared मार्शल लॉ एट सोलापुर टू सप्रेस द मूवमेंट। यानी कि मूवमेंट को दबाने के लिए मार्शल लॉ को सोलापुर में ये किया गया था, लाया गया था, डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर है, द डिलिबरेशंस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज प्रूव्ड टू बी मीनिंगलेस। आंसर है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। अब देखो, आंसर्स लिखने की जरूरत नहीं है, अभी बस वीडियो देखो, सुन लो, और सारे के सारे आंसर्स मेरी नीचे इंस्टाग्राम आईडी है @whatever_जूही, उस पर जाके मुझे फॉलो करो और मैसेज कर दो कि दीदी हमें इस लेसन की पीडीएफ चाहिए, मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, आंसर देखो, द फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रामसे मैकडोनाल्ड इन लंदन between November 1930 and January 1931, but the Indian National Congress, which was the largest organization representing Indians, boycotted it. यानी कि हमने उसको क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था। Due to their absence, the discussions did not truly represent Indian aspirations. The resolutions taken there had no practical effect. Hence, the deliberations in the first round table conference proved meaningless. यानी कि उनका कुछ अर्थ बचा क्या, नहीं। Fourth, Gandhi ji began fast under death in Yerwada jail. आंसर है उसका, in 1932, the British Prime Minister Ramsay MacDonald declared the Communal Award, which granted separate electorates for Dalits. Gandhiji strongly opposed this decision as it would divide Hindu society permanently. To protest against this, Gandhiji went on the fast unto death in Yerwada jail. His determination created huge pressure and finally resulted in the Pune Pact,
which cancelled the separate electorates, यानी कि वो क्या कर रहे थे, दलित और हिंदूज को सेपरेट कर रहे थे। उसकी वजह से गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन किया, उपोषण किया बिना खाना पीने का, और वही उन पे ब्रिटिशर्स पे प्रेशर डाला गया और ब्रिटिशर्स ने उनकी जो चीज थी उसको पीछे ले लिया। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 25 to 30 वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट टू बिगिन द सत्याग्रह। आंसर है, गांधी जी चोज टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट बिकॉज द सॉल्ट वाज एन एसेंशियल आइटम यूज्ड बाय एवरी कॉमन मैन। द ब्रिटिश हैड imposed heavy taxes and monopoly on salt production. To challenge this injustice law and involve common people in the freedom struggle, Gandhiji broke the Salt Act at Dandi, which symbolized the beginning of the civil disobedience movement. ठीक है, ये था हमारा कि सॉल्ट एक्ट क्यों हुआ, सत्याग्रह क्यों हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस withdraw the civil disobedience movement? Answer, in 1931 through the Gandhi-Irwin Pact, the British promised to release political prisoners and allow people to make salt along the seashore. Also, Gandhiji was invited to attend the second round table conference in London to give a chance for constitutional negotiations. The Congress decided to withdraw the civil disobedience movement temporarily. उनको क्या करा गया, temporarily withdraw किया गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज टेबल फॉर्मेट में कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यानी कि वो आपको डेट देंगे, आपको इवेंट बताना है। डेट क्या थी, 12 मार्च 1930। इवेंट क्या था, गांधी जी ने सॉल्ट मार्च बिगिन की थी साबरमती आश्रम से। डेट क्या थी, 6 अप्रैल 1930, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट दांडी। डेट 23 अप्रैल 1930, खान अब्दुल गफर स्टार्टेड सत्याग्रह एट पेशावर। 4 मई 1930, ठीक है, क्या हुआ था उस दिन, गांधी जी वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 6 मई 1930 मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया था सोलापुर में आफ्टर पुलिस फायरिंग। ठीक है, पुलिस ने बहुत ज्यादा फायरिंग की थी प्रोटेस्टर्स पे, उसके बाद मार्शल लॉ जो था वो सोलापुर में इन लॉ किया गया था, डिक्लेयर किया था। तो देखो आज हमने पूरा चैप्टर देख लिया है, 8 चैप्टर हिस्ट्री का, स्टैंडर्ड 8 का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आंसर दे दिया है, ये आंसर जाके लिखो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, हमारा लाइक का एम है दैट इज 50+, तो फटाफट 50+ लाइक्स, 50+ कमेंट्स कर देना। और हाँ, दोस्ती की कसम याद है ना भाई, फटाफट से अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, इस प्लेलिस्ट को शेयर करो, जिससे कि वो भी आउट ऑफ मार्क्स ला सके। और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।